इकबाल, इसको तो मैं अभी नहीं, बहुत शातिर है, बच के निकल जाएगा। मिनहाज वो भाग जाएगा, फिर नहीं मिलेगा यार। अभी नहीं। सिद्रा का फोन है ना तुम्हारे पास? हाँ वो तो मैं लाया हूं। इससे क्या ट्रेस हो जाएगा? ये फोन इसको यहां वापस लाएगा। अब ये काम करते हैं, हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि महानूर वापस आ जाए। वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। सुकून मिल गया तुम्हें? सिद्रा तुम औरत ही हो ना? क्योंकि कभी कभी मुझे तुम्हारे औरत होने पे शक होता है। और कितने घर उजाड़ोगी? ये सब तुम दौलत के लिए करती हो ना? क्योंकि दौलत को तुमने अपना खुदा बनाया हुआ है। तो बैठी क्यों? ये दौलत रखी हुई है। मुझे मारो और ये ले जाओ सब कुछ, क्योंकि ये सब तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। दूसरों पे उंगली उठाना कितना आसान होता है ना मिनाज, लेकिन तुम लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि अगर औरत ऐसा कदम उठाती है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। अच्छा, तो अपने जमीर को मारने के लिए कौन सी ठोस वजह थी तुम्हारे पास? क्या करोगे वजह जानकर? तुम तो अपनी नजरों में मुझे मुजरिम समझते हो ना। और अगर मैंने तुम्हें वजह बता भी दी तो तुम्हारा दिमाग इस वक्त तुम्हारे होश में नहीं है कि तुम मेरी बात समझ सको। मुझे कोई नहीं समझ सकता, ना तुम ना कोई और। जाओ यहां से, जाओ जाके अपनी बहन को दिलासा दो। जाओ। आप मुझे कुछ बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है? मैं मुसलसल आपसे एक ही बात बार बार पूछे जा रही हूं। इजाज, मैं आपसे बात कर रही हूं, आप कुछ बताएंगे भी कि नहीं? आखिर ऑफिस में क्या मसला हुआ है? आप इस तरह से चुप क्यों हैं? मैं बार बार आपसे पूछे जा रही हूं। सुबह भी आपने कुछ नहीं बताया और अब भी आप कुछ नहीं बता रहे। आखिर आप चाहते क्या हैं? सुकून, जो मुझे कभी इस घर में नहीं मिला। मैं आपसे परेशानी की वजह पूछ रही हूं और आप मुझे पर गुस्सा करके चले गए। बहुत अजीब इंसान है आप। ना कुछ पता चल रहा है और ना कुछ बता रहे हैं आप। मैं पहले मानूर को लेकर इतनी परेशान हूं और ऊपर से इजाज मुझे पर गुस्सा होकर चले गए। कोई नहीं सुनता औरत की, सब इस पे जुर्म साबित करके जिंदा दरगोर करने पे तुल जाते हैं। मैं क्या थी और क्या से क्या हो गई, किसी को भी ये सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इकबाल मेरी जिंदगी में क्यों आया और उसके कहने पे मैं जुर्म पे जुर्म क्यों करती गई? उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं बर्बाद हो गई। मैं घुट घुट के जीती रही, पर किसी ने भी मुझ पे तरस ना खाया और ना ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सच है। मगर सिद्रा में अब भी हिम्मत बाकी है हालात से मुकाबला करने की। ठीक है, जो होगा देखा जाए। ये मानू बीबी अचानक से कहाँ गायब हो गई? रात तक तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की, ना मुझे महसूस हुई। ऐसा क्या हुआ जो उन्हें बगैर बताए जाना पड़ा? पता नहीं कहाँ होंगी,
कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। लेकिन हाँ, मुझे याद आया, उस दिन बहुत मायूसी की बातें कर रही थी, कितनी उदास भी थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली? नहीं नहीं हाजरा, क्या ऑल फॉल पकड़ी है। गलती से भी ऐसी बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना शीशाबाजी तो तेरी जान ले लेंगी। खैर छोड़, जल्दी से चाय बना। मेरा सादत बहुत गुस्से में घर से बाहर गया। आखिर आपने ऐसा किया ही क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि आपने अपने ही घर में चोरी कर ली? मैं नहीं जानती थी कि मैं शराब के पीछे भाग रही हूँ। वो इंसान खुद को परहेजगारी के लिए बाधे में सरासर सरापा झूठ था। उसने पता नहीं मुझे शीशे में कैसे उतार लिया। मैं बिल्कुल भूल गई कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप ठीक कह रही हैं, और इसमें आपकी गलती भी नहीं। मैं नहीं जानता कि उसने आप जैसी और कितनी औरतों को बेवकूफ बनाया और कितने पैसे बटोर चुके। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं, आप जैसी औरतें ऐसे लोगों के पास मदद मांगने जा ही कैसे सकती जिनकी अपनी हालत ठीक ना हो। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी जानने वाली मुझे वहां पे ले गई, लेकिन मैं अब उसका वो हाल करूंगी कि उसे भी पता चलेगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। अपने आप को नहीं पहचान सकेगा वो। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, उसका बंदोबस्त हो चुका है। अब कहाँ है वो? ये सब तुम्हारा कसूर है हाजरा। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो अपनी नींद अजीज है। हमेशा से मैं तुम्हारी गलतियां माफ करती आई, लेकिन इस बार नहीं। ऐसा करो, तुम अपना सामान उठाओ और छुट्टी करो यहाँ से। मेरी क्या गलती है बेगम साहिबा? मैं आपको बता चुकी हूँ, वो उस रात मेरे साथ थी और बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल ठीक थी? तो ये सब क्या है हाजरा? मुझे अल्लाह की कसम बीबी जी, जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा उसकी बातों से कि वो परेशान है? नहीं बीबी जी, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हाजरा, तुम जो कुछ जानती हो सच सच बता दो। अगर खुद से मुझे कोई बात पता चली ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं। बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे भाभी, इस बेचारी को क्या मालूम होगा, और वैसे भी वो इसे क्यों बता कर जाएंगी। ठीक है हाजरा, तुम जाओ। आप जानना चाहते ना कि जेवरात किसने चुराए? तो मैं आपको बताऊं, जेवर मैंने नहीं, जेवर नब्बो ने चुराए। नब्बो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब चाहिए। मुझे बताओ कि ये सारे जेवरात इकबाल को तुम देकर आई हो? नब्बो, हाँ या ना? हाँ। इजाज, पता नहीं महानूर कहाँ चली गई है। मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा
कि वो बताए बगैर कहां जा सकती है। इजाज, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? आखिर मसला क्या है इजाज? शिजा, तुम मुझे थोड़ी देर सुकून के साथ ऑफिस का काम करने दोगी? और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहां से उठ के बाहर चला जाऊं? मैंने ऐसा क्या कहा है कि जो आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे? मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूं कि मानूर कहीं चली गई है। यानी तुम नहीं सुनोगी? ओके, तो शिजा तुम ही बैठो आराम से इस कमरे में, मैं ही उठ के यहां से बाहर चला जाता हूं। एक तो ऑफिस में काम की वजह से मेरा सुकून बर्बाद हो गया है, और दूसरा शिजा तुमने मेरा इस घर में सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ना तो इजाज कुछ बता रहे हैं, बस गुस्सा ही किए जा रहे हैं। इजाज से मुझे ये उम्मीद नहीं। मैं महानूर को लेकर कितनी परेशान हूं, मगर वाकई इनको तो सिवाय अपने ऑफिस, अपने कामों के किसी की कोई परेशानी नहीं। मगर इजाज ये क्यों कह रहे थे कि ऑफिस की वजह से तो सुकून बर्बाद? मतलब क्या हो सकता है इस बात? खैर, मैं पूछती हूँ। तू यहां कैसे आई बगैर पूछे? आवाज नीची करके बात करो। तुम्हारा भौंडा फूट चुका है अब। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही, जो देख रहे हो वही बोल रही हूं। अरे ढोंगी इंसान, तुझे भीख चाहिए थी ना? आकर मांग लेते, दे देती मैं भीख। इस तरह से मासूम औरतों को क्यों लूटते हो? बात सुन मेरी, तुझे मैं जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लाया था, अपनी मर्जी से आई थी अपनी सोतन पे सफरी कराने, समझी? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं खुद आई थी, समझा? और उसी का खामियाजा भुगत रही हूँ। आज पूरी दुनिया को कहूंगी मैं, पूरी दुनिया को, मुझे देखकर सबक हासिल करो। ऐसी ढोंगी भाभियों की हाथ मत लगाओ जो घर बर्बाद करते हैं। अरे किसी के पास फालतू टाइम नहीं है कि वो अपना पैसा और अपना वक्त बर्बाद करके आम लोगों पे तावीज करेगा। मैं तुझे ऐसे ही छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मेरा घर बर्बाद कर दिया इसने। क्या आगे पुलिस देख लेगी इसके साथ क्या करना है? आप चलें। बहुत पछताएगी। हाँ, कौन? आ जाओ। बोलो हाजरा, कहाँ गई है तुम्हारी महानूर बीबी? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वो तुम्हें बताए बगैर कहीं चली जाए। देखो, तुम जो कुछ भी जानती हो ना उसके बारे में मुझे साफ साफ बता दो। साहब, मेरा यकीन करें, मेरा अल्लाह जानता है, मैं मानूर बीबी के बारे में कुछ नहीं जानती। देखो हाजरा, तुम डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे बताओ, उस रात तुमसे महानूर ने क्या कहा?
वो क्या करना चाहती थी, उसका इरादा क्या था, कुछ तो कहा होगा तुमसे। उसे किसी से कोई खौफ था, कोई डर था, मुझे बताओ। नहीं नहीं साहब, उन्होंने मुझसे आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। और खतरा उन्हें किससे खतरा होगा साहब, आप तो मेरा यकीन करें। यकीन तो मुझे तुम पर बहुत है हाजरा, लेकिन तुम्हारी शिजा बीबी को कैसे यकीन दिलाया जाए? साहब मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मुझे मानूर बीबी के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन सुनो, अगर तुम्हें महानूर के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, समझ गई? जी आप बेफिक्र रहें, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, जाओ। मैं जानता हूं और मानता भी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी सिद्रा एक निहायत ही सुलझू, समझदार, सुलझी हुई लड़की। वैसे मक्खन लगाना ना कोई आपसे सीखे। और चाय बनाना, चलो चाय पीते हैं। सिद्रा, ये लो, बंदा भी हाजिर है और उसका दावा। रो लो जितना रोना, लेकिन मैं वादा करता हूं कभी नहीं रोने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे कांधे पे मान से, प्यार से सर रखती अच्छी लगती, रोती नहीं। खुदा का वास्ता शोर मचाना बंद करो। क्यों दिमाग खराब कर रही हो? पागल हो गई तुम दोनों, जब देखो लड़ रही होती हो। मैंने कहा था कि मुझे सुकून करना है, लेकिन तुम दोनों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं सुकून करूं। तुम्हारी वही चुड़ैल मुझ पे इल्जाम लगा रही है, सब जानती हूं मैं, ये उसी का किया धरा है। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसी ही औरतों ने औरत जात को बदनाम करके रखा हुआ है, तो शरीफ होने का नाटक करके पीठ पीछे घटिया हरकतें करती फिरती हैं। नबो, तुम कौन से होटल में जाती थी उसके साथ? आवाज बंद करो अपनी। तुम फजूल बातें मत किया करो। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इश्क की दास्तान सादत के सामने बताने में ज्यादा देर नहीं लगी। और एक बात याद रखना, अफेयर मेरा नब्बो के साथ नहीं, सिद्रा के साथ। अगर नजर रखनी तो इस पर रखो। दाग झांक की आदत इसको है, नब्बो को नहीं। तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे जो मक्कार औरत है ना, मुझे वो चेहरा नजर आ रहा है। सादत, आवाज नीची करके बात करो। मैं यहाँ पर एक मिनट नहीं रुक सकती। मेरी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब तुम दौलत के लिए करती हो ना, क्योंकि दौलत को तुमने अपना खुदा बनाया हुआ है। तो बैठी क्यों? मुझे मारो और ये ले जाओ सब कुछ। सिद्रा तुम औरत ही हो ना, क्योंकि कभी कभी मुझे तुम्हारे औरत होने पे शक होता है। और कितने घर उजाड़ोगी?
लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? बीबी जी, मैं जानती हूँ घर में सबको ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है, पर मेरा खुदा जानता है, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना बता सकती हूँ। क्या? बताओ, बताओ क्या बता सकती हो तुम?